हेलो एवरीवन, वेलकम, नमस्ते। दोस्तों, ये है हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022 के लिए इंग्लिश का पेपर। अगर आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और यहाँ पर हम करेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। विद सॉल्यूशन मैं आपको ये पेपर अवेलेबल करा रहा हूँ क्लास 12th के लिए इंग्लिश का पेपर, अर्धवार्षिक। तो दोस्तों, पूरा का पूरा इस पेपर को देखिए और इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और हमारे ऐप में मिल जाएगी। लिंक तीनों का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, देख लीजिए कि व्हाट डिड सदाओ डिसाइड अबाउट द मैन। सदाओ ने उस आदमी के बारे में क्या निश्चय किया, जो व्यक्ति उसके वो जो दुश्मन था, जो आया था वहाँ पे सदाओ के घर के पास तैरता हुआ, तो उसके बारे में क्या निश्चय किया था। ऑप्शन ए, टू लेट हिम डाई। ऑप्शन बी, टू ऑपरेट, shut down, and to shut in a room, and option D, ऑल ऑफ द एबो। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, है ना, टू ऑपरेट। टू ऑपरेट मतलब उसका ऑपरेशन करना था, उसको गोली लगी हुई थी, तो सदाओ ने कहा कि हम इसका ऑपरेशन करेंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, व्हाट डीड हाना आस्क यूमी टू डू। हाना ने, सदाओ की पत्नी हाना ने यूमी को क्या करने के लिए कहा। यूमी उसके घर की नौकरानी थी, तो यूमी से क्या कहा था, क्या करने के लिए कहा था। दोस्तों, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जरूर आपकी परीक्षा में आएंगे, इसलिए इसे कंप्लीट देख के जाइएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दूसरा प्रश्न है कि हाना ने यूमी से क्या करने के लिए कहा। ऑप्शन ए है टू वॉश द मैन विथ हॉट वाटर। ऑप्शन बी है टू फीड द वाइट मैन। ऑप्शन सी है टू किल द वाइट मैन, एंड ऑप्शन डी है टू गिव मेडिसिन टू द वाइट मैन। तो हाना ने यूमी से कहा उस व्यक्ति को साफ करना था, उस व्यक्ति का जो घाव था उस घाव को साफ करना था, तो टू वॉश द मैन विथ हॉट वाटर, पानी से उसे नहलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू होम डिड सदाओ गो। सदाओ किसके पास गए थे। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी जनरल, ऑप्शन सी फॉरेनर, डी पुलिस। तो सदाओ जो है, डॉक्टर सदाओ जो है, ये जनरल के पास गए थे। ठीक है, जनरल जो सेनापति था उनके पास गए थे। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। दोस्तों, अब ये जो है ना, इसके बाद अब हम करेंगे ग्रामर का जो आपका सेक्शन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपको करना है। अगर आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, आपने अभ्यास नहीं किया, तब भी आप इन सेंटेंसेस को कैसे जोड़ करके करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिया हुआ उससे आपको जोड़ते हुए इसको कंप्लीट करना है। तो लिखा हुआ पहला, इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड यू गेट अप अर्ली। दैट से इसे जोड़ना है, दैट को कनेक्टिव बनाना है हमें और इसे जोड़ना है। तो यह है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड यू गेट अप अर्ली। तो इसे कैसे जोड़ेंगे, आप लिखेंगे इसे कि इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू गेट अप अर्ली। तो इसमें ये फुल स्टॉप हटाना है, यहाँ से फुल स्टॉप हटा करके और बीच में दैट जोड़ देना है, और यू जो कैपिटल है वाई, इसे फिर से एक बार स्मॉल कर देना है। तो यहाँ पर इसका पूरा का पूरा आपका सेंटेंस इस तरीके से हो जाएगा, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू गेट अप अर्ली। ओके, दूसरा प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट दूसरा लिखा हुआ है कि सी विल कम एंड इट इज़ अनसर्टेन व्हेन। व्हेन का मतलब होता है जब या कब, तो हमें व्हेन को कनेक्टिव बनाना है और इससे जोड़ना है। तो इट इज़ सी विल कम, इट इज़ अनसर्टेन, तो हम लिखेंगे कि व्हेन सी विल कम इज़ अनसर्टेन, वह कब आएगी ये अभी। व्हेन को आगे लगा देंगे, व्हेन, उसके बाद आएगा व्हेन सी विल कम इज़ अनसर्टेन, इट हट जाएगा जब व्हेन लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न है, कंबाइन ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग वन सिंपल सेंटेंस। अब ये जो सिंपल सेंटेंस है, इनको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। पहला है ही टूक अ रेस्ट एंड ही टॉट मी इंग्लिश। तो इन दोनों को जोड़ करके हमें एक सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस जो तीन प्रकार के होते हैं ना, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल, तो हमें सिंपल बनाना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल में एक ही सब्जेक्ट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। तो देखो ही टूक अ रेस्ट, तो इसे हम करेंगे हैविंग टेकन रेस्ट। उसके बाद ही टॉट मी इंग्लिश, तो आ जाएगा ही टॉट मी इंग्लिश, है ना, पीछे वाला सेम टू सेम आ जाएगा। लेकिन ये जो ही है उसको हमें हटाना पड़ेगा और इसमें हम जो है वो हैविंग टेकन रेस्ट कॉमा करके
के और फिर ही टॉट मी इंग्लिश लिखेंगे। नेक्स्ट है ही हैज़ सम ड्यूटीज़ एंड ही मस्ट परफॉर्म दैम, तो इसे हम जोड़ेंगे कि ही हैज़ सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, है ना, सिंपल सेंटेंस बनाना है। आगे अब करेंगे रिक्त स्थान वाले जो ग्रामर पोर्शन है, इसी में फ्रेजल वर्ब और आदि के जो आपसे उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए छठा क्वेश्चन है, राइट द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फॉर्मिंग देम विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ब्स इन ब्रैकेट। पहला है कॉलेरा में रिक्त स्थान इन द सिटी, और आपको वर्ब दी हुई है ब्रैक, है ना। तो अभी इसका मतलब ये है कि कॉलेरा जो है हैजा, कॉलेरा को हैजा कहते हैं, हैजा शहर में हैजा फैल सकता है, तो फैलने को कहते हैं ब्रेकआउट। तो लिखेंगे कॉलेरा में ब्रेकआउट इन द सिटी, है ना, ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना, तो हैजा जो है वो शहर में फैल सकता है। तो ब्रेक वर्ब है और उसका हमें फ्रेजल वर्ब इसको बना करके और इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि इट इज़ 9 PM, द मैरिज पार्टी हैज़ नॉट येट टर्न, और अब देखिए 9 बज चुके हैं और मैरिज पार्टी अभी तक आई नहीं है। टर्न को इसके साथ हमें इसकी फ्रेजल वर्ब बनानी है, तो इसे टर्न अप कहेंगे। तो देखो लिखा 9 PM, द मैरिज पार्टी हैज़ नॉट येट टर्न अप। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 7वां, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस, तो आपको उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करके इसे भरना है। पहला है सी इज डाइविंग द पूल, तो अब देखिए बाहर से जब अंदर की ओर कोई चीज़ गति करती है, जैसे बाहर से इसने पुल के अंदर डाइव किया है, तालाब में डाइव किया है, तो इनटू आता है। तो जब बाहर से अंदर की ओर गति होती है तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे। तो लिखना है कि सी इज डाइविंग इनटू द पूल, ओके, और अंदर ही अंदर अगर गति हो रही है तो इन का प्रयोग करना है आपको। दूसरा है ही ऑलवेज एम्स, रिक्त स्थान है ब्लैंक है, गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस, ही ऑलवेज एम्स एट, इसका यहाँ पे एट का प्रयोग होगा, यहाँ पे हमें एट का प्रयोग करना है, ठीक है, तो ये एट आ जाएगा। तो ही ऑलवेज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस, वो हमेशा अपने व्यापार से मुनाफा कमाने का जो वो ध्येय रखता है, उद्देश्य रखता है। तो ये जो है ना हमने इस प्रकार ग्रामर पोर्शन कंप्लीट किया है। आपके इसी प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे, हो सकता है इसी में से आपको कोई मिल जाए, तो इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और अब है एक रीड द पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो पैसेज तो काफ़ी लंबा है, आप लोग चाहो तो इसे पढ़ लीजिए, अदरवाइज मैं पढ़ के तो और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ। लेकिन पैसेज करो उससे पहले ध्यान रखना, आप लोग क्वेश्चंस पढ़ लेना, पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर पैसेज पढ़ना। पढ़ते ही आपको लगभग सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे, अगर एक आधा रह भी जाता है तो दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। लिखा है द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। ये अपने डीप वाटर जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। वैसे आपका सबका पढ़ा हुआ होगा, तो ये जो चैप्टर जो आपका पढ़ा हुआ है तो इसी में से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम इसको करते हैं। आगे देखो लिखा हुआ है आई वॉज टिमेड अबाउट गोइंग अलोन सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। आई had not been there long when came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest and he was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" ठीक है, तो अब देखिए इसको पढ़ लेना और इसके आंसर यहाँ पे दिए हुए। पहला प्रश्न अगर मान लो आता है, इंपॉर्टेंट है, पैसेज ध्यान रखना, परीक्षा में आ सकता है। तो पहला प्रश्न है हाउ वॉज द पूल्स बॉटम, पूल का बॉटम कैसा था? तो लिखेंगे कि द बॉटम वॉज टाइल्ड एंड एज वाइट एज क्लीन एज बाथ टब, बाथ टब के जैसा बिल्कुल क्लीन साफ था और उसमें टाइल लगी हुई थी नीचे। दूसरा है वाई डीड ही सीट एट द साइड ऑफ द पूल, वो पुल के किनारे क्यों बैठ गया? तो आप लिखेंगे कि ही वॉज वेटिंग फॉर अदर्स व्हेन ही सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, कि वो दूसरों का इंतजार कर रहा था कोई आवे तो उसके बाद ये स्नान करने जाए। हाउ वॉज द बॉय, बॉय कैसा था, वो लड़का कैसा था? तो आप लिखेंगे आंसर कि द बॉय वॉज 18 years old, हैड थिक हेयर्स ऑन हिज चेस्ट एंड रिपलिंग मसल्स। वो जो बिग ब्रूजर आया था ना उसको, उसके बारे में लिखना है कि वो कैसा था। चौथा है व्हाट डिड द बॉय डू, उस लड़के ने क्या किया? तो लिखेंगे कि द बॉय पिक्ड हिम अप एंड
टोस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पुल, उसको उठाया और उस जो गहरा वाला उथला हुआ भाग था पुल का उसमें उसे फेंक दिया। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है फाइंड आउट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, फुल ऑफ फियर, डर से भरा हुआ, तो इसे फ्राइटन कहते हैं, भयभीत जो होता है उसे फ्राइटन कहते हैं। सिमिलर वर्ड ढूंढना पैसेज में से। नेक्स्ट है फाइंड आउट वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग, ब्रेव, ब्रेव का ऑपोजिट होता है तो टिमिड, ब्रेव का ऑपोजिट होगा टिमिड। और नेक्स्ट 9वां प्रश्न है वाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यहाँ पर ऑथर क्यों कहता है कि गार्बेज जो है वो उनके लिए, अभी देखिए पैसेज कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गार्बेज उनके लिए गोल्ड क्यों है, तो गार्बेज यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे कि गार्बेज इज ओनली सर्वाइवर फॉर देम, दे रीच समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल इट फॉर लिटिल मनी। ठीक है, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप देख लीजिएगा इसे, और उसके बाद आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मैं इसको आपको कंप्लीट बताता हूँ, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट इसका कंप्लीट करके, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे देखेंगे। चलो एक बार देख लीजिए इसको भी आप, आपको जैसे मान लीजिए ये दिया फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टर्न राउंड पेलर, द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन एंड द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आइज। तो आप सबसे पहले इसका रेफरेंस लिखोगे, रेफरेंस में क्या होता है कि आप लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। तो ये इसमें चैप्टर का नाम लिखना है, पोइम का नाम लिखना है, उसके पोइट का नाम लिखना है, और फिर कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे कि द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्लम स्कूल, ही इज टॉकिंग अबाउट 2 चिल्ड्रन अ बॉय एंड अ गर्ल टू गिव अ पिक्चर ऑफ देयर कंडीशन। तो यहाँ पर लेखक उनकी इस दयनीय स्थिति के बारे में हमें बताता है, एक लड़के और एक लड़की के बारे में बात करते हुए वर्णन कर रहा है। और अब यहाँ पर आप पूरा का पूरा इसका विस्तार से वर्णन करेंगे, लिखेंगे कि द स्कूल विच दिस चिल्ड्रन अटेंड इज फार अवे फ्रॉम द सी इन विच वेव्स राइज हाई ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, इट इज सिचुएटेड इन स्लम एरिया वेयर पुअर पीपल लिव इन डर्टी सराउंडिंग्स, दिस चिल्ड्रन आर नेग्लेक्टेड बाय सोसाइटी, देयर फेसेस लुक लाइक रूटलेस वीड्स एंड हेयर and their hair are scattered over their pale skin. A girl who is tall keeps her head bent down. She is exhausted and ill. Then there is a boy who is thin like paper and his eyes resemble those of a rat. Next लिखा है कि he seems permanently hungry. तो ये हमने इसको कंप्लीट किया और इसकी PDF आपको WhatsApp ग्रुप में मिल जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।